नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, लगातार हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर लेक्चर अपडेट कर रहे हैं और अभी हम वर्तमान में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 5 पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों बात की है अभी राष्ट्रपति के पद को लेकर। हम लोगों ने राष्ट्रपति की संपूर्ण व्यवस्था को देखा, उनसे संबंधित अनुच्छेद, उन अनुच्छेदों का डिटेल में डिस्कशन और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति के पद पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जी के बारे में, देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को लेकर भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या व्यवस्था दी गई है उपराष्ट्रपति के पद को लेकर, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के पद के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो देश में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद जो द्वितीय सर्वोच्च पद है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति का होता है। वरीयता क्रम में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी के बाद द्वितीय नंबर पर उपराष्ट्रपति का स्थान आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है और आज इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स हैं जो 63 से लेकर 70 के बीच में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था और इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था दी गई है। 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर बताया गया है। तीसरा 65 नंबर का आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अर्थात वो व्यवस्थाएं, वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। फिर 66 नंबर का आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, मतलब हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो चुने जाते हैं, चुना हुआ उपराष्ट्रपति की व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है। 67 आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रहेंगे, किससे अपना त्याग पत्र देंगे और अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता तो कैसे हटाया जा सकता है, उससे संबंधित प्रावधान हम लोगों को आर्टिकल 67 में दिखाई पड़ते हैं। 68 क्या कहता है उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव। किसी भी परिस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पर चुनाव कराने के लिए या कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है, उसके उपबंध हम लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कैसी शपथ दिलाते हैं, उसके बारे में यहाँ व्यवस्था है। और अंत में आर्टिकल नंबर 70 कहेगा अन्य आकस्मिकता जिनमें राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना होता है उपराष्ट्रपति को। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, किससे रिलेटेड, उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड, भारत के संविधान के भाग 5 में। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, उपराष्ट्रपति है ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ, वरना कंफ्यूजन में आप गलत कर लें। अगला हम यहाँ देखें एक एक करके सभी आर्टिकल्स को उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद की बात। यहाँ याद रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, उसी प्रकार से हम उपराष्ट्रपति के पद को देखते हैं, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से ही ग्रहण किया है। अमेरिका में भी सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है, सर्वोच्च पद भारत में राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, दूसरे नंबर पर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी के बाद द्वितीय स्थान पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सभा चल रही है, वहां पर प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद लोग बैठे हैं और वहां उपराष्ट्रपति जी का आना होता है तो सभी को खड़े होकर उनका अभिवादन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो द्वितीय सर्वोच्च पद के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं देश में। बराबर, चलिए, तो यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार की व्यवस्था है और अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने ये पद ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह समझना है कि जब राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया? इसलिए कि देखिए हमेशा राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब राष्ट्रपति अनुपलब्ध होते हैं, ऐसे में राष्ट्रपति की जगह पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति का पद होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर पद की, कुर्सी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों, है ना। कुर्सी की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो जेल में है लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो दिल्ली को लेकर चल रहा है। यहाँ नैतिकता जो है वो पूरी की पूरी खो चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीएम। खैर जो भी है,
वो एक राजनीतिक मामला है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ, तो हमारे यहाँ पर जो सत्ता है उसकी बात अलग है, परंतु जब राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो एक गरिमामय व्यवस्था है, जिसमें हम लोग कभी भी इस कुर्सी को खाली नहीं देख सकते कि हमारे देश में कोई राष्ट्रपति कभी नहीं रहा हो। ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए हमेशा वहां पर व्यवस्था मौजूद होती है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करने लगते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस पद पर जाके काम करना होता है। तो मतलब हर समय राष्ट्रपति के तौर पर काम करने के लिए हमारे यहाँ पर एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है। ये ठीक परिवार की व्यवस्था जैसा होता है। जैसे कि परिवार में एक मुखिया हमेशा होता है। मान लीजिए कि एक परिवार में दादाजी हैं, पिताजी हैं और पुत्र हैं, मतलब 3 लोग हम देख रहे हैं। अब अगर किसी भी परिवार में दादाजी की डेथ हो जाती है तो उनका जो बड़ा बेटा होता है वो फिर मुखिया के तौर पर काम करने लगता है। ठीक है, तो ये हमेशा होता है कि आप मुखिया को हमेशा बनाकर रखते हैं और राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में वो पद कभी खाली नहीं रहा जाता दोस्तों। तो जब भी जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति के पद रिक्ति होती है, नहीं होते मौजूद, तो उपराष्ट्रपति महोदय तुरंत उनके रूप में काम करने लगते हैं। आर्टिकल 65 में हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसलिए हम लोग ने उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की है। यहाँ आर्टिकल 64 देखना होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और अच्छा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है कि हमने कहा कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो इसलिए बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो काम करें। अगर ये अनुपस्थित हैं तो इनकी जगह पर काम करें। यही एक काम है जो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति जी अगर मौजूद है तो फिर उपराष्ट्रपति जी क्या काम करेंगे? फालतू तो ना बिठा रखते हैं। तो यहां सीधे बोला गया कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब उनको राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। वो लगातार काम करेंगे किस तौर पे? उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी सेवाएं किस रूप में उन्हें देनी है? राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर देनी है। यहां पर पदेन क्यों लिखा? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए काम करते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर काम करेंगे। और इस रूप में ये क्या करते हैं? राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा की कार्यवाही का संविधान के अनुसार संचालन करवाते हैं, है ना, वहां के मॉनिटर के तौर पर ये काम करते हैं। ये इनका मुख्य दायित्व होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय काम किसके लिए करेंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कब करेंगे? ये तो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम जब करेंगे जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा। तो क्लियर हो गया। तो यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है, क्या? कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका चुनाव होता है किस रूप में? चुनाव तो होता है उपराष्ट्रपति के रूप में। इसका मतलब ये राज्यसभा जो है, ये जो सदन है राज्यसभा का, इसके सदस्य नहीं होते, सदस्य नहीं होते। उसके बावजूद ये उसको क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना नियमानुसार ये इंपॉर्टेंट काम है उपराष्ट्रपति जी का, जो वो हमेशा करते हैं। और ऐसे में ये भी याद रखना है कि वो ये काम तब करते हैं जब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव तो उपराष्ट्रपति के तौर पर होता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा कि अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा की कार्यवाही के बाद वोटिंग करनी पड़ती है, तो क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर इस बात का स्पष्टीकरण भी आप लोगों को जानना है कि राष्ट्रपति के बाद उनकी जगह पर काम करने के लिए जो उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ है, ये उपराष्ट्रपति महोदय हमेशा राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं, परंतु ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता। जब भी राज्यसभा में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं होता। लेकिन फिर भी अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा कि कभी भी ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष के किसी भी मुद्दे को लेकर वोट जो है वो बराबर बराबर है, इक्वल हो गया, टाई हो गया मैच, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर निर्णायक मत डालना पड़ेगा। जो निर्णायक मत होता है वो ये कर सकते हैं, मतलब इन्हें निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। तो जनरली उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते तो इनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होता। लेकिन कभी पक्ष विपक्ष के किसी भी मुद्दे को लेकर वोट बराबर हो जाएं
तो वहां निर्णायक मत डालने का काम उपराष्ट्रपति जी करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, तो वो उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदन के अध्यक्ष होने के नाते क्या वोट डालने का अधिकार है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो निर्णायक वोट डालते हैं दोस्तों, बराबर है। तो यहां पर हमने कहा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल नंबर 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। अब मैंने कहा है आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के तौर पर होता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या काम करते हैं? जब ये राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। अब राष्ट्रपति की जगह काम कब करेंगे? या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति जी बीमार है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते, और किसी भी प्रकार से वो क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए, या फिर राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा हो गया और पता चला कि जो नया राष्ट्रपति है वो नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में ये पद जो होता है राष्ट्रपति का, ये रिक्त नहीं हो सकता। तो इन विभिन्न परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं, इसी के लिए इन्हें चुना जाता है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो हैं इन्हें वेतन मिलता है, मान लीजिए कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए। अगर इन्हें 4 लाख रुपए वेतन मिलता है, कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। तो ये वेतन इनको किस रूप में मिल रहा है? उपराष्ट्रपति के तौर पर मिल रहा है। किस तौर पर मिल रहा है? ये उपराष्ट्रपति के तौर पर मिल रहा है, मासिक। लेकिन जब भी ये राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे तो इन्हें वे सभी सेवाएं मिलने लगेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। तो मान लीजिए कि 4 महीने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया, ये 4 महीने इन्हें राष्ट्रपति के जो 5 लाख रुपए वेतन और बाकी सब चीजें मिलती हैं वो इन्हें उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप लोगों को ध्यान रखना है जो आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत हैं। वे सभी परिस्थितियां यहां पर बताई गई हैं जिनमें राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति को कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 66 राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो यहां पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रणाली का प्रयोग होता है और एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली जो है उसका यहां पर आप लोगों को प्रयोग देखने को मिलता है। ये वही प्रोग्रेस है, यह वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के संदर्भ में भी प्रयोग होती है। बस यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के इलेक्शन में यहां आपको एक निर्वाचक मंडल देखने को मिला था, है ना, वो निर्वाचक मंडल आप लोग देखिएगा राष्ट्रपति वाले टॉपिक में मैंने वहां डिटेल में इसको बताया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी एक निर्वाचक मंडल ही करता है। बस उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें सभी सांसद शामिल होते हैं, याद रखिएगा, सभी सांसद मैंने कह दिया, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी का मतलब हो गया निर्वाचित सांसद भी इसमें शामिल होते हैं और मनोनीत सांसद भी इसमें शामिल होते हैं। जबकि हमने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में क्या सीखा था? राष्ट्रपति वाले लेक्चर में देखा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें सभी सांसद नहीं बल्कि निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इनके माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है ये करवाता है दोस्तों। इसके अलावा ये चुनाव भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। मतलब यहां पर सांसद लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई जो कि आर्टिकल 66 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 67 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है। यह समझ लीजिएगा
कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए काम करते हैं ना। एक सेकंड। और ये चाहे तो इस 5 वर्ष की बोल सकते हैं ड्यूरेशन के पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति जी किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी किसको त्यागपत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देके और कभी भी हट सकते हैं। बराबर 5 वर्ष का कार्यकाल है, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनको हटाया भी जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61, ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है। और यहां विशेष बहुमत से ही हटाया जाता है, 2/3 का विशेष बहुमत, 2/3 की विशेष बहुमत से ही महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाता है। ऐसी व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी होता है। अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो साधारण बहुमत ही काफी होता है। और साधारण बहुमत क्या होता है? 50% + 1। अगर आपके पास 50% + 1 की सहमति है तो आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन यह याद रखिएगा, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर संसद की व्यवस्था है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए हम लोगों को ज्यादा डेडिकेटेड दिखते हैं, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो यहाँ इनको हटाने का जो संकल्प होता है वो कहां लाना पड़ेगा? राज्यसभा में लाना पड़ेगा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लाया जाता है। अब जब राज्यसभा में आप इसका संकल्प लेकर आएंगे, उसको पास करके आप लोकसभा में भेजेंगे और लोकसभा से भी वो संकल्प पास होगा। लेकिन यहां पर प्रभावी सदस्य संख्या जरूरी है। जो प्रभावी सदस्य संख्या होगा उसका 50% + 1 के साधारण बहुमत से आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग ये सुनते हैं, देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी 2/3 का बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को एक प्रभावी सदस्य संख्या के 50% + 1 अर्थात हम साधारण बहुमत जिसे कहते हैं उसे हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है और यहां से पास होने के बाद ही ये प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में। मतलब राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव लाएंगे, राज्यसभा से पास करके लोकसभा में भेजेंगे, और दोनों से जब तक वो प्रस्ताव पास नहीं हो जाएगा तब तक उपराष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुमत। तो यहाँ किसी विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। बस प्रभावी सदस्य याद रखिएगा। अब ये प्रभावी सदस्य कैसे निकालेंगे आप? प्रभावी सदस्य अगर आपको निकालना है तो ये आप निकालेंगे कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। अब जैसे रिक्तियां क्या है? ये खाली पद होते हैं, मतलब इन पर अभी क्या होने बाकी है? चुनाव होना बाकी है। कभी कभी क्या होता है कि आप सिस्टम में देखते हो, एक बात क्या देखते हो सिस्टम में, कि मान लीजिए कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने? 245 है। अब ये 245 में से कुछ सदस्य 5, 6, 10 कितने भी सदस्य मान लें, 15, 20, ये या तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है या इनमें से किसी की मृत्यु हो गई है। अब इस्तीफा हो गया, दे दिया है या मृत्यु हो गई है, तो इस कंडीशन में इतने पदों पर दोबारा से क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये पद मान लिए जाते हैं क्या? रिक्त। तो जब आप टोटल में से इन रिक्त पदों को हटा देंगे तो आपके पास प्रभावी सदस्य आ जाएगा, और प्रभावी सदस्य से फिर आप क्या निकाल लीजिए? इसका साधारण बहुमत निकाल लीजिए, मतलब बोलने का 50% + 1। ठीक है, और आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं अपने पद से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने की बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 68। अगर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरना है तो उसके लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। देखिए कितने समय तक। सीधे सीधे क्या कहना चाहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहना चाहता है कि उपराष्ट्रपति के पद अगर खाली है तो उसके लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर आपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवा लिया तो जो नया व्यक्ति आएगा वो कब तक रुकेगा? जैसे फॉर एग्जांपल
ये किस पद पर है? उपराष्ट्रपति के पद पर है। इनका कार्यकाल कितना है भाई? 5 साल है। अब इसने क्या किया, 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बच गया कितना कार्यकाल? 2 वर्ष का कार्यकाल बच गया। अब ये 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या करेंगे? तो ऐसे में यहां पर क्या होगा कि तत्काल चुनाव करवाया जाता है, तत्काल चुनाव करवाएगा। अब तत्काल का मतलब ऐसा नहीं है कि मरते से इलेक्शन करा लीजिए, जितना जल्दी संभव हो, जितना जल्दी संभव हो। और ये माना जाता है कि 6 माह में आपको करवा लेना चाहिए। ठीक है। अब जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक क्या करेंगे? राष्ट्रपति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए चुन लिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए, वो व्यक्ति इस पद पे काम करने लगता है। जनरली हमारे क्या होता है कि जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, ऐसे कोई व्यक्ति जो होते हैं वो इस रूप में काम कर सकते हैं, परंतु ये जनरली नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो होता है वो काम करता है। अब ये कि नया व्यक्ति चुना जाएगा तो वो कब तक होगा? तो ये इनका पूरा 5 साल का टर्म ये पूरा करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 68 की व्यवस्था है, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 68 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। याद रखिए, उपराष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति काय की शपथ लेता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। और ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी के माध्यम से इनको शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों क्लियर? तो उपराष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञा से रिलेटेड जो व्यवस्था है वो आर्टिकल नंबर 69 में है। आर्टिकल 70 क्या है? आर्टिकल 70 आकस्मिक रिक्तियों में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। अब देखिए, संसद द्वारा निर्धारित ये कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य के तौर पर उपराष्ट्रपति निर्वहन करते हैं। ये याद रखिए, ये संसद द्वारा निश्चित होती है, आर्टिकल 70 कहता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये जब पूरा आर्टिकल, ये पूरी व्यवस्था पढ़ी है, तो यहां हम लोगों को एक और चीज पर जाना है। दोस्तों एक और चीज हम लोगों को देखना है कि जब हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इस उपराष्ट्रपति की योग्यता भी हम लोगों को जानना चाहिए कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, दूसरे नंबर पर 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरे नंबर पर पागल ना हो, मानसिक रूप से बीमार ना हो, ठीक है, बीमार ना हो, इसके बाद दिवालिया घोषित ना हो, इसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अब देखिए, जब आप लोगों ने राष्ट्रपति वाला टॉपिक देखा था तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ये योग्यताएं लगभग यहां तक एक जैसी दिखती है, लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाती है। जब आप इस वाले की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने योग्य बोला गया था। सदस्य दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ना तो ये सदन का सदस्य होगा, ना ये सदन का सदस्य होगा, दोनों में योग्यता होनी चाहिए, सदस्यता अनिवार्य नहीं है। और अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप जिस भी पद पे हैं वो आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक शर्त यह भी है कि लाभ का पद नहीं होगा। अगर आप लाभ के पद पर हैं, आपकी किसी भी मेहनताना आपको सरकार से अगर मिलता है, तो ऐसा कोई भी पद आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है। और उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की हम लिस्ट देखें तो यहाँ पर आप लोगों को ही पूरी उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट देखने को मिल रही है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 टर्म तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भी ये चुने गए थे। उसके बाद हम देखें लगातार तो ये हम लोगों को उपराष्ट्रपति की व्यवस्था देखने को मिलती है। मोहम्मद हामिद अंसारी जो रहे वो 2012 से थे उपराष्ट्रपति। और उसके बाद हम देखें तो हम लोगों को वेंकैया नायडू जो है वो किस रूप में दिखे थे? उपराष्ट्रपति के तौर पर दिखे थे। और अभी हम लोगों को वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी ये उपराष्ट्रपति के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा।
कि हमारे देश में उपराष्ट्रपतियों की कब कब तक कौन कौन सी व्यवस्था रही है। यहाँ नेक्स्ट है दोस्तों विशेष तथ्य उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। भारत में अब तक कुल 6 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। मतलब हम लोग उन उपराष्ट्रपतियों की बात कर रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बनते हैं और ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे भारत के। इसी प्रकार से दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के जो थे वो थे जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे और 7वें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे। 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे और 9वें उपराष्ट्रपति के आर नारायणन जो थे वो भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे। यह आप लोगों को याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद पैरेलल सा चल रहा है, दोनों की संख्या हमें अभी तक 15-15 देखने को दोस्तों मिलती है, ये याद रखना है। तो ये उपराष्ट्रपति का पूरा टॉपिक था जिसपे हम लोगों ने दोस्तों डिस्कशन किया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आप लोगों की तरफ से मुझे एक ही शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये अच्छी बात है, आप लोग वीडियो के नोट्स भी बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे दोस्तों। तो आप लोगों को हमारी सपोर्ट में अगर आप लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि निरंतर ये जो लेक्चर सीरीज है वो चलती रहे, हम आपको ऐसा डेटा उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छा लगता है, अगर मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है, तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। इससे हम लोगों को भी लगेगा कि नहीं, वास्तव में हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही और आप चीजों को समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।